बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सवाबी जलसे का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था। क्या सवाबी जलसा वो मकसद हासिल कर सका या नहीं कर सका, ये बड़ा अहम सवाल है। और इस जलसे के बाद अब इस वक्त क्या हालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देख लें, इससे बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये एक नौजवान की वीडियो है जो अपनी कहानी सुना रहा है कि 1 साल 40 दिन वो कैद रहा और उसके ख़ानदान पर क्या गुजरी, फिर वो दोबारा जलसे में क्यों आया है, ज़रा देखिएगा। 1 साल 40 दिन में अटक जेल में रहा। किस जुर्म में? ये 9 मई में इमरान खान के कातिल ने गिरफ्तार किया था। मेरी वालिदा को पता नहीं था कि मेरा बेटा मर गया कि जिंदा है। जब मैं रिहा हुआ घर के, जाहिर बात है मतलब जब रिहा होता है तो खुशी का माहौल होता है। कहता है कि यार शुक्र है कि मैं जहन्नुम से निकल आया। जब मैं घर गया तो मम्मा के सामने, मेरे मम्मा सामने बैठ के खाना बना रही थी। जब उसने मुझे देखा वो दौड़ के मेरे पास आई। तो जब मुझे देखा तो उसकी 2 मिनट तक मेरे कंधे पे पड़ा रहा। उसकी आपके साथ से मेरे खातों में मैं आपको बता नहीं। अब ये कह रहा है कि मैं 1 साल 40 दिन तक अटक जेल में रहा और जब मैं वापस आया तो मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया। तो वो खाना पका रही थी और मुझे मिली दौड़ कर भाग कर, तो मेरे कंधे पर उसने सर रखा और 2 मिनट के बाद वो दुनिया से चली गई। अब वो बताते हुए रो रहा है, अज़ुर्दा है। फिर आगे बताता है कि मेरी 5 साल की एक बहन है, अब मैं उसी के सहारे जी रहा हूँ और मेरा कोई नहीं उसके सिवा और उसका कोई नहीं मेरे सिवा। तो वालिद का पूछा तो कहते हैं वालिद साहब पहले ही FC में थे, वो शहीद हो चुके हैं। मैं फिर भी इमरान खान के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे ऐसे जज्बे के साथ तहरीक इंसाफ के जलसे में लोग आए हैं। ये ज़रा पूरी बात सुनिएगा इसकी। मैं सारे जितने भी मेरे दर्द थे वो मैं भूल गया था। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, जो दर्द थे अली तू अभी भूल गया यार। लेकिन अभी मेरी 5 साल की सिस्टर है, 5 साल की सिस्टर है, मैं उसको अकेले संभाल रहा हूँ। मैंने कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा। वाले साहब तो पहले शहीद हो चुके हैं उसी में, उसी की जगह पे मैं सिलेक्शन के लिए आया था। अब मैं आपको बताऊं मेरी सारी दुनिया उजड़ गई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मर चुका हूं अंदर से। नहीं आपके सामने अगर एक करा ना तो मेरी पहले की पिक्चर आप देखिए, आप मैं पहले की पिक्चर आपको दिखा दूं। मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं रहा। अब तो छोटी सी बहन है, उसकी देखभाल कर रहा हूँ और मेरी सारी दुनिया अब वही है। लेकिन हाँ, ये कितना भी जुल्म कर ले, जो भी करना चाहते हैं हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। चाहे जान जाती है तो चाहे, कोई परवाह नहीं। मैं आपको छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ कि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना जुल्म सहकर, कितनी मुश्किलात सहकर भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। बेजार हो गया हूँ मैं, ज़हनी बीमार हो गया हूँ मैं, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, जामी अखबार हो गया हूँ मैं। अल्लाह हिम्मत दे, हौसला दे। इस लड़के का नंबर ले लीजिएगा जी। अच्छा, अब ये नौजवान एंकर स्टैन है, इन्होंने नंबर भी निकाल लिया और ये भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शायद अली बिन गंडापुर और इमरान रियाज ने भी वॉलंटियर किया है कि उसको जो भी ज़रूरत है इलाज की या कुछ हवाले से इसने फिर बात भी की, तो उसके लिए वो कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से लोग आए हैं। कारकुन का जज्बा आप देखिए क्या है। इसी तरह इमरान खान के लिए हर वक्त तैयार है, जान भी हाजिर है, सामान गाड़ी में साथ लाए हैं। लीडरशिप कमज़ोर है, कुर्बानी देना पड़ेगी। PTI जलसागाह में आए बुजुर्ग के जज्बात, यानी ये मैंने आपको एक बिल्कुल नौजवान दिखाया बच्चा, अब बुजुर्ग के देखिए। अब ये देखिए, बुजुर्ग हैं तो वो तैयार हैं, नौजवान हैं तो वो तैयार हैं। इसके बाद बात ये रह जाती है कि आखिर वजह क्या है कि लीडरशिप से लोग उस तरह खुश नहीं हैं। बुनियादी चीज़ है, कारकुन हर सूरत इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। मगर इमरान खान साहब की बहन अलीमा ये कहती हैं कि इमरान खान खुद ये नहीं कहेगा कभी भी आकर के जी आ जाओ और आओ और अडयाला जेल तोड़ दो और मुझे बाहर निकाल दो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे निकालो, मुझे आज़ाद करवाओ। वरना जो इस्लामाबाद में लोग गए थे वो 26वीं आईनी तरमीम का मामला कि जी किस तरह से आईनी तरमीम ला रहे थे, वो उस तरह से तो नहीं लाई जा सकती, फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया, तो वो अडयाला जेल भी जा सकते थे। अब मकसद सिर्फ एक था। मैंने आपको पहले इस जलसे से पहले मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया था कि मेन चीज़ ये है कि अब जो हमने कॉल देनी है, क्या वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकेगी कि फिर उसके बाद हमें किसी और एहतजाज की ज़रूरत ना रहे और उससे पहले ही इमरान खान रिहा हो जाए। उसके लिए मकाम इसलिए चूज़ किया गया कि प्लान ये है कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ लाकर इकट्ठा किया जाए, कुछ वक्त के लिए, हो सकता है 1 दिन या 2 दिन,
और उसके बाद यहां पर इंतजाम हो, खैमा बस्ती हो, लोगों की खुराक का इंतजाम हो, तो देखा जाएगा लाखों लोग इकट्ठे होंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। और नजर ही आता है कि वो मकसद हासिल हो गया है कि क्या लोग आएंगे, लोग आए हैं। अब ये मेनली खैबर पख्तूनख्वा के थे, पूरे पाकिस्तान से आएंगे तो लगता है कि आ जाएंगे। जब बात होगी इमरान खान की कॉल की और फर्ज करें अडयाला जेल की कॉल दे दी जाती है कि जी अब हम जाएंगे अडयाला जेल की तरफ, तो फिर क्या होगा। और हुकूमत के जो पैनिक मोड है उससे नजर आता है कि हुकूमत तो फारिग हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि आप देखिए दफा 144 पिंडी में लगा दी, इस्लामाबाद की गलियां सड़कें बंद, पिंडी की गलियां सड़कें बंद, लाहौर तक यानी सैकड़ों मील दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर 6 घंटे का रास्ता होगा यहां से सवाबी का, 5-6 घंटे लगेंगे, तो वहां पर भी मोटरवे बंद कर दी 3 बजे तक। वो तो पहुंच ही नहीं सकता इतनी जल्दी, शाम का जलसा है, उस वक्त तक कौन पहुंच सकता है लाहौर से सवाबी तक, यानी एक सूबे से दूसरे सूबे जाना है आपने। तो इससे नजर आता है कि हुकूमत तो यानी इसके हाथों फूल जाते हैं। फिर कभी कंटेनर लगाओ, अब ट्रक टेढ़े करके खड़े कर देते हैं, ट्रॉली टेढ़ी करके खड़ी कर देते हैं कि एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सके और वो रश लग जाए, लोग पहुंच ना पाए जो यहां से जा रहे हैं। इतनी हुकूमत खौफजदा है। फिर देखिए एक और बात क्या हुई, अमेरिका का झंडा, सबसे बड़ी खबर इस जलसे के हवाले से बनाई गई, अमेरिका का झंडा जनाब वहां लहरा दिया गया सवाबी जलसे में। अब उसका भी ड्रॉप हो गया सीन का, और वो किसी और जमात का बंदा था, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पकड़े गए और लोगों ने उसको वहां पर रोका झंडा लहराने से और उसको साइड पर ले गए, कोई ज़द-ओ-कोब नहीं किया। बाद में जाकर पता लगा वो तो किसी और जमात का था और मकसद ही ये था उसका आकर के जी लहराऊंगा झंडा और यहाँ कोई अमेरिका के नारे लगा दूंगा, कैप्चर हो जाएंगे और जनाब वो सारा फोकस इस तरफ आ जाएगा। और मीडिया ने किया, हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इररिलेवेंट हो गया इसी वजह से, उन्होंने ये नहीं दिखाया, इस पर फोकस नहीं किया कि लोगों ने इसको रोका है, नीचे किया है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, वो झंडा लहरा दिया गया, अमेरिका का झंडा। ये कोशिश इन्होंने करनी थी कि दिखाएं जी वो देखें स्वाबी में क्या है, अब ये पाकिस्तानी ये कारकुन जो हैं ये अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका के साथ इनकी वाबस्तगी हो गई है, ऐसी एक प्रोपेगेंडा बनाना था। वो आपने देखा कि वो वैसे ही फ्लॉप हो गया, जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ। फिर समी साहब सारा दिन वहाँ पर है, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये कहते हैं जी सवाबी जलसा तादाद के हवाले से बहुत ही बड़ा और तारीखी जलसा था। जोशो खरोश इतना था कि जब इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी होती थी तो इलाका गूंज उठता था। मोटरवे पर किलोमीटरों तक लाइनें थीं, यहां तक कि जलसा खत्म हो गया था लेकिन कारकुनान पहुंच रहे थे। समी इब्राहिम साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि इतना लोगों का जज्बा, मगर ये ज़रूर था कि लीडरशिप से मायूसी नजर आई। इसलिए आपने देखा कि शेख वकास अकरम है तो वो भी कह रहे हैं कि तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कामयाबी नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि अभी फाइनल कॉल यहाँ दे दी जाएगी, अली बिन गंडापुर फाइनल कॉल दे देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। कहा गया कि नवंबर में इमरान खान फाइनल कॉल देगा, इस हवाले से ज़रूर बात हुई, लेकिन जो मेन मकसद था लगता है कि वो हासिल कर लिया गया। अब आप देखिए कि इस्लामाबाद में क्या था। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पर शायर जितने आए उन्होंने जो शायरी की रुमानवी या इस तरह नौजवानों के लिए होती है, नहीं, मज़ाहमती शायरी, और उस पर तालियां, लोग इस सिस्टम से तंग आए हुए हैं। हामिद मीर साहब ने क्या कहा, किसी अदालत या पीटीए ने यह हुक्म जारी नहीं किया कि कैदी नंबर 804 का मीडिया पर नाम नहीं लेना, बल्कि यह नामालूम हुक्म है और नामालूम अफराद की तरफ से है और इस हुक्म पर बड़ी कामयाबी से अमल हो रहा है, हामिद मीर ने कहा। हामिद मीर साहब की जिस बात पर सबसे ज़्यादा तालियां बजी वो ये थी कि हामिद मीर ने जब कहा कि काजी फाइज ईसा को शर्म आनी चाहिए, अरशद शरीफ शहीद का केस उन्होंने लगाया ही नहीं, वो इतना अरसा चीफ जस्टिस रहे, इस पर उनको शर्म आनी चाहिए काजी फाइज ईसा को। जब ये जुमला उन्होंने शर्म वाला बोला तो तालियां ही तालियां बजी, सबसे ज़्यादा तालियां जिस बात पर बजी वो यही थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की सोच क्या है। और इस्लामाबाद वाले इस वक्त इस जलसे के बाद हिले हुए हैं कि अब आगे क्या करना है। जब इतने लोग आ गए तो फिर कुछ नहीं हो सका, फिर उन्होंने जितनी भी रुकावटें खड़ी करनी थी पहले भी कर ली, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, उससे ज़्यादा आंसू गैस की शैल रबर के बुलेट्स सब खत्म कर दिए, वो हो ही नहीं सकते, तो उन्होंने वो भी करके देख लिया और लोग नहीं रुके। तो अब भी जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे तो कोई उनको रोक नहीं सकेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।